ये एक ऐसे महान ऋषि की कहानी है जिन्होंने ना सिर्फ वेदों को अलग अलग रूप में लिखा बल्कि महाभारत जैसे महाग्रंथ की भी रचना की। ये कहानी है कृष्ण द्वैपायन की, जिसे दुनिया वेद व्यास के नाम से जानती है। हम जानेंगे कि कैसे अनोखी सिचुएशन में वो पैदा हुए और कैसे एक और अनोखी सिचुएशन में उन्होंने महाभारत लिखी और भगवान गणेश की मदद ली। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऋषि वेदव्यास की कहानी। ऋषि वेदव्यास की माता सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन लोग उन्हें मत्स्यगंधी कहते थे क्योंकि उनके शरीर से हमेशा मछली की बू आती थी। उनकी ऑक्यूपेशन थी कि वो नाव चालक थी और वो यमुना के नदी में दोनों किनारों में लोगों को इधर से उधर लेके जाया करती थी। एक दिन महान ऋषि पराशर उनकी नौका में बैठे। जब नौका नदी के बीच में पहुंची तो ऋषि पराशर ने सत्यवती से अपना उनके प्रति प्रेम जाहिर कर दिया और उन्होंने ये कहा कि उनकी इच्छा है कि वो सत्यवती के साथ एक उनका पुत्र हो। पहले तो सत्यवती हिचकिचाई, फिर उन्होंने 2 शर्तें रखी और मान लिया। उनकी पहली शर्त ये थी कि उनके पुत्र के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और दूसरी शर्त उनकी ये थी क्योंकि वो अभी कंवारी हैं तो उनका कौमार्य यानी वर्जिनिटी पे कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए। वो ऋषि थे, वो अपनी योग विद्या से कुछ भी कर सकते थे। तो इस मुलाकात से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि उनका जन्म हुआ था एक आइलैंड द्वीप पे। ऋषि पराशर ने जाने से पहले सत्यवती को वचन दिया कि सही समय पे आने पे वो अपने पुत्र की शिक्षा के लिए उन्हें लेके जाएंगे। जब कृष्ण द्वैपायन बड़ा हुआ तो उन्हें अपने पिता के साथ रहकर शिक्षा और वेद वगैरह का अध्ययन करना शुरू किया। वो इतना तेज और विद्वान बच्चा था कि उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांट दिया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसी वजह से वो वेद व्यास कहलाए गए, यानी वेदों को बांटने वाले। आगे जाके सत्यवती की शादी हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हो गई, जो भीष्म पितामह की स्टेप मॉम बनी, जिनके वंशज आगे जाके धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जन्मे अपने बेटे वेदव्यास की हेल्प से। ऋषि वेदव्यास ने पांडव और कौरव वंश में महाग्रंथ की रचना की, जिसे महाभारत के नाम से हम जानते हैं। लेकिन महाभारत एक इतना बड़ा और गंभीर ग्रंथ था कि इसे अकेले लिखना असंभव था। इसके लिए वेदव्यास ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वो इन्हें लिखने में मदद करे। गणेश भगवान मान गए, लेकिन उनकी भी एक शर्त थी। उन्होंने बोला वेदव्यास को कि वेदव्यास बिना रुके बोलते रहे, वरना गणेश भगवान लिखना बंद कर देंगे। ऋषि वेदव्यास ने ऐसा ही किया और लिखते वक्त गणेश भगवान पहले हर शब्द का अर्थ समझते और फिर लिखते। इस तरह से महाभारत लिखी गई। ऋषि वेदव्यास का योगदान सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं है। उन्होंने 18 पुराण भी लिखी और बाद में उनके पुत्र शुक ने उनके वो ज्ञान आगे बढ़ाए। ऋषि वेदव्यास का नाम आज भी पंजाब की नदी ब्यास में बसा हुआ है। हम महाभारत और रामायण की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें इनके लिखने की कहानी नहीं मालूम होती, तो सोचा आज आपके लिए कुछ ऐसी ही कथा लेते आऊं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्राचीन कथाएं अच्छी लगती हों। आपके लिए और ये ऐसी कथाएं लेते आऊंगी। प्लीज आते रहिएगा मेरे चैनल पे, जिसका नाम है बात जरा सी।